Hello everyone, let's read this question. An oil drop of 12 excess electron is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 raised to the power 9 Newton per coulomb. The density of oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. G is given as 9.81 meter per second square and the value of E is given as 1.60 into 10 raised to the power 10 कूलम। मतलब बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि एक हमारे पास ऑयल ड्रॉप है, एक हमारे पास क्या है बेटा, ये ऑयल ड्रॉप है और इस ऑयल ड्रॉप में 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और ये 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन का जो ऑयल ड्रॉप है इसे हमने एयर में सस्पेंड किया हुआ है, यानी कि इसे स्टेशनरी रखा हुआ है। कैसे? तो इस पे एक जो फोर्स लग रहा था वो mg नीचे की तरफ फोर्स तो लगेगा ही, इस mg की वजह से ये नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये mg की वजह से नीचे नहीं जा रहा क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया जा रहा है और जो mg को बैलेंस कर रहा है, और इसी वजह से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने QE फोर्स लगाया है वो mg को बैलेंस करके और ये ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी यहां पे हेल्ड है। आप क्लियरली देख सकते हैं, इसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हेल्ड स्टेशनरी है, यानी कि इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे mg जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उसको बैलेंस करने के लिए QE इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मेंशन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से इस पे एक फोर्स लग रहा है QE और जो mg को बैलेंस कर रहा है। हमसे क्वेश्चन में क्लियरली पूछा गया एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। बेटा बहुत आसान सा काम हम करेंगे, हम क्या कर रहे हैं कि जो mg नीचे लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम QE से बैलेंस कर देते हैं। अगर mg और QE आपस में इक्वल हो गए तो ये फिर फोर्स, ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी रहेगा, नहीं तो ये ऑब्जेक्ट फिर स्टेशनरी नहीं रह पाएगा। आइए फिर क्या करें, हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस निकालना है। तो बेटा बहुत आसान सा काम मैं कर रहा हूं, इस मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं। यहां पे G है और यहां हमने क्या लिखा हुआ है Q इंटू कैपिटल E। बेटा कैपिटल E क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे कैपिटल E हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है जो कि आपके क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। यहां रो को मैं रहने देता हूं और वॉल्यूम के जगह पे मैं क्या लिख लेता हूं 4/3 पाई r क्यूब इंटू G। बेटा इसका चार्ज कितना था, Q के जगह पे क्या लिखूं मैं, तो इसमें 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे तो इसके चार्ज को मैंने लिखा 12E और यहां पे एक आया हमारे पास कैपिटल E जिसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के हम जानते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहीं से अगर मैं R की वैल्यू निकाल लेता हूं, या मैं यूं कहूं कि R क्यूब की पहले वैल्यू निकाली जाए, बेटा यहां से R क्यूब की वैल्यू क्या मिलता है हमें, यहां से R क्यूब की वैल्यू मिलता है 3E इंटू 12E। कैपिटल E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, स्मॉल E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 1.60 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और डिवाइडेड में बेटा क्या मिलता है यहां से 4 पाई रो G, यानी कि R की वैल्यू यहां से हो जाती है क्यूब रूट ऑफ क्या 3E इंटू 12 इंटू E डिवाइडेड बाई रो 4 पाई रो G। बेटा इसमें देखिए अब क्या क्या दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E की वैल्यू पता है, कितनी पता है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4। हमें स्मॉल E की वैल्यू पता है कितना 1.60 इंटू 10 टू द पावर -19। हमें और क्या पता है, हमें रो की वैल्यू पता है, हमें डेंसिटी दिया हुआ है, यहां देखिए डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, तो मैं यहां से रो लिख देता हूं, कितना हमें रो पता है बेटा 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अब 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो ये लिखा हुआ है, इस सीजीएस यूनिट है, तो बेटा हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसे हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.26 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब कर देंगे। करेक्ट। और क्या चाहिए बेटा, हमें जी की वैल्यू चाहिए। जी कितना दिया हुआ है हमें, तो जी की वैल्यू 9.8 हम ऐसे जानते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 9.81, तो यहां से मैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेता हूं। हमारे पास ई है, यहां देखिए जरा सा, जो इक्वेशन हमने निकाला था, हमें ई की वैल्यू हमें पता है, हमें स्मॉल ई और कैपिटल ई दोनों वैल्यू पता है, पाई हम जानते हैं, रो हमने लिख लिया है, जी दिया हुआ है। जब इन सारे वैल्यू को पुट करके और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा हमें आर की वैल्यू यहां से 9.82 इंटू 10⁻⁻7 मीटर मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो रेडियस है वो हमें आर की वैल्यू 9.82, मैं फिर से यहां लिखता हूं, 9.82 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, यहां से हमें रेडियस की वैल्यू मिल जाती है। आई होप कि बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।